इसमें केवल संख्याओं के योग और गुणनफल में, ठीक है नहीं, जिसमें हम लोग कल तक 40 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, है कि नहीं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से गौर करेंगे, ठीक है नहीं। कहां से हम लोग गौर करेंगे? 41 से गौर करेंगे और ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर देखो 41 आज का है, ये क्या कहता है, ध्यान सुनना सुन लोग, क्वेश्चन को समझना उसके बाद किया जाएगा, है ना। पहले समझो क्या कहता है क्वेश्चन। हमारा कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या है। क्या संख्या हमारी है? 3 अंकों की संख्या है। संख्या के अंकों का योग कितना हमारा है? ये 3 अंकों की संख्या लिखी है। देखो सबका योग 14 आ रहा है। 6 4 10, 4 14, 4 3 7, इसका नहीं है। 4 8 12 14 इसका है। 8 4 12 14 इसका है। एक तो साफ साफ हो गया गलत, है ना। आगे क्या कहता है? दहाई इकाई से दुगना है। दहाई इकाई से दुगना है मतलब पहले वाले में दुगना है नहीं, इसमें दुगना है नहीं, इसमें दुगना है, ये सही चल रहा है। आगे सर देख लेते हैं ना। तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है, मतलब सैकड़ा जो है इकाई का 4 गुना है। कौन मिल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। हमने आपको इसको ऐसे समझाया था, है ना। इस सवाल दोबारा आया है, तो क्या हमारा दोबारा रिपीट हुआ है। 2010 का है, ठीक है ना। इससे पहले भी आ चुका है, तो इसको ऐसे ही लगाएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से लगाएंगे तो 10 सेकंड में लगेगा, 15 सेकंड पढ़ते जाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है ना। अगर हल करने वाले मेथड से लगा देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ में आया ना। आप बढ़ेंगे आगे, देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग 42। इसको कौन लगा सकता है? पढ़ो क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल। योगफल 11 दिया गया है, गुणनफल 18 है। पूछा उनके व्युत्क्रम का योगफल, मतलब 1/x + 1/। कौन बता देगा इसको? बताओ जल्दी करो, देश से कितना सारा जाएगा? 11/18। कैसे कर उठाया? यहां लासा लो, y गुणा यहाँ x का गुणा यहाँ पर x y गुणा, है क्या नहीं। अब कितना हो जाएगा हमारा ये x + y बटे xy। x + y 11 दिया गया, xy कितना हमको दिया गया है 18। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 11/18। इस तरीके के चौथा 5वां सवाल है ये, समझ में आया क्या ना यार। 1996 से आपके मैथ क्वेश्चन हल करवा रहा हूं मैं, और सन 2011 चल रहा है। अब तक में कम से कम ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं? 4 से 5 बार आ चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पढ़ो क्या कहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान समझिए। क्या कर रहा है? किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 के से गुणा कर दिया है। यदि इससे उसका सही उत्तर से कितना हो गया हमारा 2592 अधिक आया हो तो आरंभिक संख्या क्या थी। मतलब कोई संख्या है जिसमें गुणा करना था इतने से 0.72 से, पर विद्यार्थी ने क्या किया 7.2 से गुणा कर दिया है, तो क्या हो गया उसमें इतना संख्या अधिक आ गया है। बस समझ में आया क्या ना यार। अर्थात अगर संख्या हमारी क्या थी x थी, ठीक है ना, गुणा किसे करना था इसमें 0.72 से, ठीक है ना, पर विद्यार्थी ने गलती से गुणा कर दिया है 7.2 से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। अब क्या करा इतना अधिक आया है ना। अधिक आने का मतलब अगर इस वाले गुणा से ये वाला गुणा घटा दे तो क्या आ जाएगा बराबर। ये तो होता है अधिक, मतलब क्या होता है दोनों के बीच का अंतर घटा दो, कितना हो जाएगा हमारा 2592। अधिक मतलब क्या होता है हमारा होता है अंतर तो होगा, है क्या नहीं। तो जो हमारा 0.7.2 से कितना कर देंगे 0.72 का अंतर कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 2592। समझ में क्या ना। अब करो अंतर कितना आ रहा है हमारा, घटाओ कितना आ जाएगा, तो बढ़ा लो 0, 10 से 2 गए तो 8, कितना बचा यहाँ पर 11, 7 गए तो 4, यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 6.48। x कितना आ जाएगा हमारा 2592। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब x का मान कितना हो जाएगा देखा जाए तो 2592 बटे में 6.48। कितने लोग काट लेंगे इसको, काटो। अब देखो
6 चौके 24 होता है और 8 चौके, है ना। अगर हम क्या दशमलव हटाएंगे, क्या जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो, 4 से काटा जाए, 4 अठे 32, हासिल 3, 4 चौ 16, 3 19 और 4 से 24 1 25। कितनी बार में कट गया, तो 4 बार में। संख्या कितनी बारी हो जाएगी, 400। समझ में आया क्या ना, संख्या कितनी बार हो जाएगी, तो 400। सवाल क्या कह रहा था कि अगर इतने से गुणा कर दिया जाए तो इतने से गुणा संख्या क्या हो जाएगा हमारा, इतना अधिक हो जाएगा। मतलब इतने से हम तो क्या करेंगे, घटा दे रहे हैं, है ना। 7.2 में क्या करें, 0.72 का मल्टीप्लाई घटा रहे, कितना आना चाहिए हमारा, 25 बार नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या बताना, केवल x का मान बताना है, संख्या के मान हम लोग क्या करना है, बताना है। संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, घटाने के बाद आ जाएगा हमारा x बटे कितना हो जाएगा, 25 92 बटे 6.48। पॉइंट कितने के बाद लगा, दोनों तरफ से 2 के बाद पॉइंट क्या कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब कितनी बार में कट जाएगा, सिंपली 4 बार में। कितना सर हमारा हो जाएगा, 400। समझ बात आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया है। अब देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है ये। पढ़ो क्या कहता है, संख्याओं 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ठीक, डॉट 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 कहां तक, 98 गुणे 99 गुणे 100 किया जाता है। ये कह दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, तो गुणनफल के दाईं ओर अंत से शून्यों की संख्या होगी। क्या बताना है, अगर 1 से लेकर के 100 तक का गुणा किया जाता है तो दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे। कोई लगाने का प्रयास कर सकता है, 11 ना ना। अब तुम देखो जरा, 11 तो ऐसे सिंपल ही मिल जाएगा। कैसे, एक 10 में होता है, एक 20 में होता है, एक 30 में, एक 40 में, एक 50 में, एक 60 में, एक 70 में, एक 80 में, एक 90 में, 100 में 2। कितने हो गए हमारे जीरो, देखा जाए तो ये 11 जीरो साफे साफ हो गए, है ना। 11 जीरो हमारे ये हो गए, ध्यान रखना। उसके बाद जब हम 2 का गुणा 5 से करेंगे तब भी 0 बनता है। समझ में कहना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जितनी सम संख्याएं और जिनके लास्ट में 5 है वहां कितने हमारे बन जाएंगे, 1 जीरो और, है क्या नहीं। तो 2 5 से 1 और 12 15 से 1, है क्या नहीं। 25 22 से 1 और फिर से प्रकार 35 32 से 1, है ना। कितने बन जाएंगे, तो 10 जीरो। कितने बनेंगे हमारे, बनेंगे तो 10 भाई। एक 2 5 वाले में, एक 11 से 20 में, एक 20 से 30 में, एक 30 से 40 में, एक 40 से 50 में। इस प्रकार कितने बन जाएंगे हमारे, 10 जीरो। तो 11 पहले थे, 10 ये हो गए, 21 हो गए। उसके बाद जहां हमारा होता है 25, ध्यान रखना 3 संख्या हमारी और होती है। कौन कौन हमारी होती है, तो 25 50 और 75। क्या होती हैं, 25 50 और 75। जब 25 का गुणा 4 में होता है तो 2 जीरो आता है, ठीक है ना। और जब 50 का गुणा 2 से होता है तब भी 2 जीरो आता है, समझ में क्या ना। और जब 75 का गुणा 8 से होता है तब भी जीरो हमारे आते हैं, तब भी हमारे 2 जीरो आते हैं, समझ में क्या ना। मतलब 2 जीरो आएंगे, संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 5 40, 8 से 56 60 हो जाएगा ना। मतलब 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में क्या ना। अभी हमने सम का 1 जीरो काउंट किया है ना। 10 जीरो हमने 1 0 5 2 का काउंट किया है। बचे कितने जीरो हमारे इसमें से, 1 1। कितने हो जाएंगे हमारे, ये 3। कुल जीरो कितने हो जाएंगे हमारे, 24। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जब गुणा किया जाता है क्या जीरो हमारे आते हैं, 24 जीरो आते हैं। समझ में आया, कई जीरो हमारे आते हैं, तो 24 जीरो आते हैं। समझ में क्या ना, क्लियर है। कई जीरो हमारे आएंगे तो 24 जीरो आएंगे। समझ में सब क्या कहना गया है। 1 से लेकर 100 तक का गुणा करेंगे तो 24 जीरो आएंगे। परंतु वहीं 1 से लेकर के 99 तक में सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो क्या जीरो आएंगे, 1 जीरो नहीं आएंगे।
क्योंकि जब तक 5 का गुणा सम संख्या से होगा नहीं, जीरो बनेगा ही नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं गुणा किया जाए तो 24 जीरो आएंगे। अगर विषम संख्याओं किया जाए तो क्या जीरो हमारे आएंगे? एक को जीरो नहीं आएंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर सम संख्याओं का गुणा किया जाए, किसका गुणा किया जाए? केवल सम संख्याओं का गुणा किया जाए तो 11 जीरो आ जाए। क्लियर है ना क्लियर है? अब बढ़ेंगे आगे। ये सवाल कितने लोग लगा लेंगे? लगाओ तो देखते हैं। 2012 का क्वेश्चन है ये। लगाइए आप लोग, देखते हैं। सब गुणा करने लगे ना, है ना? इतना टाइम वहां नहीं रहता है। चलो करो, अच्छा गुणा कर बता ही दो, कम से कम आंसर तो आ ही जाए। तो अल्ले बेबी गुणा गलत है, हे भगवान। गुणा सब लोग किए नहीं किए, है ना? अब देखो हम कितना आ गया है। अब देखो तुमको हम सिखा रहे हैं बिना गुणा किए लगाना। क्या सिखाएंगे? अब देखो ये लिखा है 1024, ये लिखा है 976। ये 1000 से 24 अधिक, ये 1000 से 24 कम है। इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस में 24। इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस का 24, है ना? अब ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a, और क्या होता है प्लस बी माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कर देंगे। एक लिखा है ना, 3 जीरो है ना, स्क्वायर करने हो जाएंगे डबल, मतलब 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, समझे क्या ना? और 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576। कितना बार होता है? तो 576। अब जो इसमें घटाने पर आएगा, घटाओ इसमें से पहले। हाँ क्या हुआ? वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। घटा दो केवल, कितना हो जाएगा? 4 2 और ये 4 बचे 3 9, कितना आया? 999,424। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? 424 है भाई, है ना? 620 नहीं, 420। अगर हम लोग सिंपल गुणा करेंगे टाइम लगता है, समझ में क्या ना? अगर इसको बनाते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तुरंत हल हो जाता है। समझ में क्या ना? तो ये था 1000 का स्क्वायर, ये था 24 का स्क्वायर, घटा देंगे बस तुरंत। सही है कि नहीं सही है? समझ में क्या ना? अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 46। सबका है कि नहीं सर आया? आप देखो 46 जरा ध्यान समझो सवाल। 46 नंबर को पढ़ो जरा, बताओ। संख्या के 8 के स्थान मूलों का अंतर है, स्थानीय मान का अंतर बताओ, है ना? स्थानीय मान कह रहा है, स्थान मूलों का अंतर है। लगाओ। अरे भाई देखो, यहाँ 8 का हो जाएगा 8 गुणे 1 2, मतलब 10, 80 आ जाएगा। स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। ये था इकाई, ये है दहाई, दहाई में 10 से गुणा, 1000 100 सैकड़ा, 1000 10,000, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10,000 से गुणा, कितना हो जाएगा हमारा? ये 80,000। ठीक है नहीं? और क्या कर रहा है? अंतर।
अंतर मतलब क्या हो जाएगा, घटा दो, कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। घटाओ, देखो कितना आता है, 0 से 0, 10 से 8 गए 2, 9, 9, 7, 7 से 99, 20, क्या हो जाएगा हमारा, समझ में क्या ना। सवाल कह रहा था स्थानीय मान का अंतर बताओ, सवाल क्या कर हमारा कह रहा है, स्थानीय मान का अंतर। तो पहले वाले का स्थानीय मान 8 का 80 और दूसरे 8 का 80,000, तो 80,000 80 क्या कर लेंगे अंतर। क्लियर नहीं क्लियर, कितना आ जाएगा तुम्हारा 79,920। क्लियर ना क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। स्थानीय मान का अंतर बताना है काल्स में। स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार गिनेंगे। अगर दहाई पे तो 10 से गुणा, सैकड़ा पर तो 100 से गुणा, हजार पर तो 1000 से गुणा, 10,000 पर है तो 10,000 से गुणा, समझ कहना है। और जितना आए उसके बाद क्या कर लेंगे, उसका अंतर मतलब घटाना, पहले बताया था, बड़े छोटा घटा देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। अब आगे बढ़े, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 47। कौन लगा पाए उसको, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो पढ़ो तो। यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की कितनी हमारी है, कर रहा है क्वेश्चन, के गुनी है। तो अंकों के आपस में बदल देने से क्या करना, अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों के योग को किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी। जब भी कोई संख्या हमारी किसी संख्या के गुना होती से कहा गया, यहाँ पर कितनी गुना हमारी है, के गुना है। यदि हम अंक को बच्चों आपस में पलट देंगे तो ध्यान रखना हमेशा वो k+1 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है हमेशा, तो वो हमेशा वो हो जाती है हमारी k+1 गुनी हो जाती है। जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे कि हमारा होता है 45, क्या हमारा होता है 45, 4 5 कितना हो गया हमारा 9, और देखा कितना हमारा है, ये 9 का है 5 गुना है। अगर हम अंक पलट दें कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 54। अब भाग कितना आता है 6 आता है, मतलब पहले से क्या हो गया हमारा 1 गुना अधिक हो गया, पहले से क्या हमारा हो गया 1 गुना अधिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ है अगर संख्या कोई के गुनी है, उस संख्या को क्या हमारा है, संख्या से कितना हमारा अगर है वो के गुनी संख्या हमारी उसके योग से है। अगर अंक पलट देंगे तो योग से कितना हो जाएगी, वो k+1 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और करेंगे, क्या कहता है हमारा, 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का जोड़ कितना से करा है 45 है, मतलब a+b हमें दे रखा है 45 है। फिर क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ हमें क्या दे रखा है, हमको दे दिया है b+c, कितना हमसे कह रहा है वो है 55 है। कितना हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है दूसरी और तीसरी का जोड़ मतलब b+c कितना हमारा है 55 है। आगे कह रहा है तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना का जोड़ कितना हमारा है 90 है। तीसरी संख्या और पहली संख्या का 3 गुना जोड़ कितना मतलब हमारा क्या हमसे कह रहा है 90 है। तो बताइए तीसरी संख्या कितनी है, हमको बताना है तीसरी संख्या हमारी कितनी है। अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, अगर हम लोग सारे मान निकाल लेते हैं, है ना, हल करने से कि हम आसानी से इसको हल कर सके। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हम लोग हल करना चाहे, है ना, हल का हम लोग को ऐसा करेंगे कि एक समीकरण में बनाएंगे, हमें निकालना है तीसरी संख्या मान अर्थात c का मान निकालना है। अगर हम लोग यहाँ से किसका मान निकालते हैं, अगर हम लोग यहाँ से b का मान निकाल लेते हैं, है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर b का मान निकाल ले किसके बदलों में, a के बदलों में निकाल ले, तो a हमारा कितना हो जाएगा, तो a हमें मिल जाएगा यहाँ से 45 माइनस b, कितना मिल जाएगा हम लोगों को, तो a मिल जाएगा हमें 45 माइनस b। अगर उसी प्रकार हम लोग यहाँ से अगर मान निकाल लेते हैं किसका, ध्यान दिया जाए, अगर हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेते हैं, b का मान निकाल तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 55 माइनस c, कितना हो जाएगा, अगर b का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 55 माइनस c। अगर हम लोग यहाँ से अगर मान निकाल लेते हैं, गौर किया जाए a का मान निकाल लो तो कितना हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा यहाँ पर गौर किया तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3a, कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 90 माइनस c, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 90 माइनस c बटे 3, सही है ना। 3 से हम लोग क्या करेंगे, c को पक्षांतर करके 3 से भाग कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारा a का मान, ठीक है ना। यहाँ से हमें मिल गया a का मान और यहाँ पे मिल गया हमें b का मान। अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें, ध्यान दे, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में b का मान रखो, कितना हो जाएगा, अगर हम समीकरण नंबर 2 में
सॉरी समीकरण नंबर ध्यान दिया जाए तो अगर हम लोग a का मान रख लेते हैं किसमें, समीकरण नंबर 1 में, है ना, कितना हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से 90 माइनस c बटे 3 बराबर बच्चे हो जाएगा हमारा 45 माइनस का b, और b देखो कितना मिला, b हमें मिल गया है 55 माइनस c, हमें क्या मिल जाएगा 90 माइनस c हो जाएगा हमारा 45 माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 55 माइनस हो जाएगा हम लोगों का c मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें 55 माइनस c मिल जाएगा, ठीक है नहीं। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे गौर करते हैं तो हल कर लेते हैं इसको, यहाँ बटे में 3 रहेगा, हल करो कितना हो जाएगा हमारा ये 90 माइनस c बटे में 3, यहाँ कितना जाएगा हमारा घट जाएगा 45 से जाएगा 55 मिल जाएगा हमें माइनस का 10 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का c। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कितना जाएगा हमें मिल जाएगा ये 90 माइनस c हो जाएगा हमारा माइनस का 30 और हो जाएगा बच्चा हमारा प्लस का 3c। अगर हम लोग c को उधर में देख 90 इधर हो जाएगा हमारा 90 प्लस हो जाएगा बच्चा हमारा 30, ये हमें मिल जाएगा 3c प्लस में c, क्योंकि हमने c क्या किया है पक्षांतर, इस साइड में क्या किया 30 को पक्षांतर। अब कितना जाएगा हमारा हो जाएगा 90 30 120 कितना मिल जाएगा हमें, ये 4c, 4 का नाम 4 4 3 12 कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा c बराबर 30। क्या जाएगा हमारा जो आंसर वो हो जाएगा 30। कितना सा जाएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 30। पहले हमने a को पक्षांतर किया है b के पदों में, दूसरे बच्चे हमने क्या किया c को कर लिया है b के पदों में, सारे मान उठा के हम लॉकर ला करके पहले समीकरण में रख दिया है और हमने क्या किया इसको हल कर लिया है। इससे क्या हो जाएगा हमारा मान सिंपली हमको ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं आ गया, कितना आ जाएगा हमारा, तो मान आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखेंगे सवाल बेटा हम लोग अगला पढ़ो क्या कहता है। सवाल हमारा कह रहा है 49 नंबर की 0.01 को हम लोग क्या करें 1000 से गुणा करें तो कितना आएगा। अब 1000 गुणा कर हम लोग एक करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब कितने के बाद हम लोग देखो तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, अगर 2 दशमलव हम लोग क्या करेंगे दाएं तरफ गिन के क्या लगा देंगे 2 अंक बाद हम लोग लगा देंगे, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 10। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है नहीं। 1000 गुणे हम लोग क्या करेंगे 1 तो 1000 आएगा, दशमलव के बाद लगा है तो दशमलव लगा हमारा 2 अंक के बाद, तो क्या करेंगे दाएं तरफ गिन के क्या लगा देंगे हम लोग 2 अंक बाद दशमलव, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक है नहीं। कहां से क्रम से, तो हम लोग से कह रहा है 1 से लेकर के 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है नहीं। तो पहले जो हम लोग आपको कल ही बताया था, अगर ध्यान दो तो 1 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था हमारा था SN बराबर n/2 n + 1, ठीक है ना। अब देखो ये था प्राकृतिक संख्या, किसके लिए था, ये हमारा था प्राकृतिक संख्याओं अर्थात धनात्मक संख्याओं के लिए, ठीक नहीं हमारा है क्या नहीं हमारा है, तो n ब्रैकेट में n+1। अब n कितना हमसे कहा गया है 30 रख दो, क्या जाएगा हमारा 30/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 30 + 1, ठीक है ना। लगाओ कितना जाएगा 30 का 30 30 15 हम 2 15 हम 30 क्या मिल जाएगा 15, 30 से हो जाएगा बेटा हमारा 31। अगर हम लोग 30 का गुणा 15 गुणा क्या कर देंगे 31 में, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 15 करना 15 15 45 45 1 46, मतलब कितना मिलेगा हमें मिल जाएगा 465। क्या जाएगा हम लोग बेटा जाएगा 465 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसके लिए बेटा नियम है, ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है ना। अगर हम आपसे कह दे क्या प्रारंभ से क्रमागत है ना, प्रारंभ से अगर हम लोग कह देते हैं कि सम संख्याओं का नियम क्या है, सम संख्याओं में हमारा है n+1 योगफल का, ठीक है ना। किसका हमारा है, तो ये सम संख्याओं का है। अब विषम संख्याओं क्या होता है बेटा, वो हमारा होता है n²। ध्यान रखना पद हमारे स्टार्ट करना होना चाहिए प्रारंभ से होना चाहिए, ठीक है ना। 2 4 6 दिया होगा तो n+1 लगा देंगे, 1 3 5 7 दिया गया होता तो n² लगा देंगे, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, उनका योग ज्ञात कर लेंगे। सबका क्लियर हो गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग होगा। क्या सवाल कर रहा है, प्रथम 6 सम संख्याओं का। अभी हमने बताया सम संख्या का रूल क्या हमारा होता है योग के लिए n+1। क्या होता है हमारा होता है, तो सम संख्याओं के लिए होता है n+1। n क्या होता है हमारा, तो पदों की संख्या। n क्या हमारा होता है पदों की संख्या। और सवाल कहाँ है, प्रथम से शुल्क क्या लग जाएंगे 6, तो 6 ब्रैकेट में 6 + 1 कितना जाएगा हमारा, तो जाएगा 6 और 6 1 7 और कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 7 × 42 क्या जाएगा
करो हमारा हो जाएगा 42, आंसर एकदम से करेक्ट, ठीक है ना, समझ में आया क्या नया। ये हो जाएगी क्या हमारी प्रथम 6 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का जो रूल होता है वो होता है n ब्रैकेट में n+1, ठीक है ना। विषम संख्या का होता है n² और प्राकृतिक संख्या का होता है n+1 बटे में 2। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेंगे। तो क्या कहता है, कहता है एक लड़कों को एक संख्या में 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, भूलवश वह संख्या में 21 से गुणा कर देता है, तो सही उत्तर कितना होता है तुम्हारा, तो 63 ज्यादा आता है, जो संख्या क्या होती है। जब भी बेटा सवाल ऐसा कहे, जब भी सवाल ऐसा कहे ध्यान रखना कि भूलवश इसके बजाय इससे गुणा कर दिया जाता है तो संख्या हमको इतनी मिल जाती है, ठीक है ना। भूलवश वाले सवालों को हमारा सिंपल होता है, संख्या ज्ञात करने का रूल होता है, वो फॉर्मूला हमारा होता है संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर कम या जो अधिक मिले उसको ऊपर लिख देंगे, तो बेटा क्या लिख देंगे, कम या जो अधिक मिले उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। और जो हमारी पहला गुणा करने के लिए कहे माइनस क्या अंतर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दूसरे गुणनफल का, ठीक है ना। जो क्या हमारा हो पहला गुणनफल हो, क्या हमारा होता हो पहला गुणन हो, अंतर क्या कर ले हम लोग कर लेते हैं दूसरा गुणन कर लेते हैं, जिससे गुणा करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा लेंगे, ठीक है ना। जैसे सवाल हमारा है कितना कहा गया हमसे, हम लोगों से कहा गया है कम अधिक कितना हमारा है, कम या अधिक हमारा 63 हुआ है, पहला गुणन कितना हमारा है 12 है, डिफरेंस कर लो, दूसरा गुणन कितना हमारा है 21 कर लो, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 63, 21 बेटा क्या देंगे 12 कितना मिल जाएगा हमें 9, 9 का 9 9 7 63, संख्या कितने मिलेगा हम बेटा संख्या मिल जाएगी सिंपली 7, हमारा क्लियरली आंसर देगा, ठीक है ना। जब भी सवाल में भूल से सवाल हो कि हमको संख्या ए से गुणा करना था लेकिन भूल से हमने बी से गुणा कर दिया है, तो संख्या हमारे क्या होती इतनी अधिक इतनी कम प्राप्त होती। तो जब भी ऐसा सवाल कहे तो क्या करना है, कम या अधिक लगा देना है, कम या अधिक ऊपर, और क्या पहला गुणन अंतर दूसरा गुणन कर देना है, जो पहले गुणा करना है कहा जाए उसका अंतर क्या करोगे दूसरे गुणा कर दोगे, सिंपली बटन कर लो, क्या जाएगा हमारा आंसर क्लियरली आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग गौर करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता क्या, देखो गौर से इन पर कह रहा है हमारा प्रथम 15 धन पूर्णांक संख्याओं का योग, सवाल क्या कर रहा है हमारा प्रथम 15 धन पूर्णांक संख्याओं का योग, और हमने क्या बताया धन पूर्णांक के लिए रूल होता है वो होता है हमारा n+1 बटे में 2 होता है। 15 का हजरत कैसे कर दोगे 15 बटे 2 ब्रैकेट में क्या कर दोगे 15 + 1 कितना मिलेगा हमें मिल जाएगा 15 बटे में 2, 15 1 16, 2 का नाम 2, 2 8 16, 15 120 कितना आंसर जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सिंपली 120 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए नियम है ये, तो ये हमारा योगफल का नियम हमारा जो है ये हमारा है प्राकृतिक संख्याओं के लिए या क्या धन पूर्णांकों के लिए, बेटा हम यही रूल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, n+1 बटे में 2, n कितना हमसे कहा गया 15 रख देंगे 15, 15 + 1 बटे 2, 15 1 16, 2 8 16, 15 8 कितना हो जाएगा हमारा 120 हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, क्या रहा ध्यान सुनना कि एक संख्या को 5 से गुणा करके संख्या हमारा 1 से गुणा कर हमसे करा है 5 से गुणा करके हमने 5 से गुणा कर दिया है, उसमें 25 क्या करा है जोड़ दिया जाए, 25 जोड़ दे रहे हैं, फिर क्या करा प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दे दिया जाए, चलो हम लोग 5 से भाग कर दिए हैं, 5 का नाम 5 है ना, क्या मिल जाएगा हमें x 5 50, 25 कितना मिल जाएगा मिल जाएगा सिंपली गौर किया जाए तो हम लोग मिल जाएगा x + 5 कितना मिल जाएगा, तो हम लोग को सिंपली मिल जाएगा x + 5, 5 से भाग कर कितना हमारा जाएगा x + 5। सवाल क्या करा था संख्या को 5 से गुणा कर, हमने x मान लिया संख्या हमारी x से 5 से गुणा कर दिया, 25 जोड़ दो, हमने 25 जोड़ दिया है, फिर क्या कह रहा है 5 परिणाम को 5 से भाग कर दो, 5 से भाग कर कितना आ जाएगा x + 5 आएगा। अब क्या कर रहा है मूल संख्या को उसमें घटा दिया जाता है, अगर हम लोग मूल संख्या इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x से x कैंसिल कितना मिल जाएगा, हम लोग शेष मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल को क्या कर रहा था संख्या में 5 से गुणा करो, हमने मान लिया संख्या x में हमने कर दिया 5 से गुणा, क्या हो गया हमारा 5x, फिर क्या सवाल में 25 जोड़ दिया जाए, उसके बाद पूरी संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए, हमने 25 जोड़ा 5 से भाग कर दिया, क्या मिल गया हमको मिल गया x + 5। सवाल आगे क्या कर रहा है प्राप्त संख्या को में एक मूल संख्या घटा दिया जाए, मूल संख्या क्या थी हमारी थी x थी, हमने क्या किया x माइनस कर दिया, कितना गया हमें मिल गया शेषफल 5, हमसे शेषफल ही पूछा गया कितना हमारा है, तो वो शेष हमारा है 5 हमको प्राप्त हो गया, ठीक है नहीं। अब गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कहता है 437.62 9.591
44.4। हल बताओ कितना इसका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 अंक बाद समझ लो, यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद 3 जोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्या जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो 1 कहाँ लिखा है, देखा जाए तो 1 केवल लास्ट में लिखा है, पहले आखिरी वाले में, अर्थात पहला क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। सिंपली ऐसे हम लोग को लगाकर आगे बढ़ लेंगे, लेकिन हम पूरा आंसर लगा के दिखाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा अंक कितना हमारा है, 2 है, यहाँ पे 9 है, 9 2 बेटा हमारा हो जाएगा 11, हासिल हो जाएगी 1। अब देखिए तीसरा अंक 6 5 11 11 11 4 15 15 1 16, कितना मिल जाएगा हमें हासिल, हम लोग हासिल मिल जाएगा 1 16 में। फिर जोड़ देंगे 4, है ना, हो जाएगा हमारा 4 5 9 और 9 7 कितना होता है, हमारा होता है 9 7 देखो चलो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 4 यहाँ जोड़ना हो जाएगा हमारा 4, ये जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 9 9 4 13 13 7 20, 1 हासिल हमारा हो जाएगा 21, है ना, मिल जाएगा 2 हासिल हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा 6 3 9 बच जाएगा 4, क्या जाएगा हमारा हो जाएगा 4 4 हम लोग 6 1 1, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो हम देखते हैं 3 डिजिट वाले में पहला उतारेंगे, फिर 2 2 जोड़ेंगे, फिर पहला अपना जोड़ेंगे, उसके बाद हल करते, ठीक है ना। इसलिए क्या तुम्हारा पहले ही 1 आ गया और बाकी के लास्ट में 1 नहीं लिखा, क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा हो जाता है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करें, पूरा करके एक बार चेक जरूर कर लेते, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला सवाल। देखो क्या करा, सवाल को जोड़ के दिखाओ कौन सा हमारा सवाल सही होगा। फिर यहाँ भी लागू कर देंगे क्या हम लोग, जोड़ के योग का नियम। यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ कितने अंक बाद हम लोग 3 अंक बाद, यहाँ है 2 अंक बाद हम लोग, जोड़ो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6 3 अंक का। अब जोड़ेंगे दूसरा नंबर अंक, क्या जाएगा 8 8 1 9 9 5 14 मिल जाएगा, है ना। अब देखो 4 6 सगल लिखा है, यहाँ पे 4 6 नहीं है, ये क्या ना गुना जाएगा हमारे कैंसिल। अब 2 बचे हैं। अगर हम देखें थोड़ा और गौर करें, 3 अंक बाद समझ लो ये है, 4 अंक बाद समझ लो क्या जाएगा, गलत हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 1 9 समझ लो 9 4 6 हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ दिया है 4 अंक समझ लो और मैक्सिमम कितने अंक बाद समझ लगा है 3 अंक बाद, और वो कहाँ केवल लगा है ऑप्शन नंबर 3 में लगा, इसलिए क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम आपको हल करके पूरा दिखा दे रहे हैं। देखो कितना मिल जाएगा हमारा, तो बेटा हमारा हो गया था लास्ट अंक 6, फिर हो गया हमारा 8 1 9 9 5 14 के 4 हासिल हो गए बेटा हमारे कितने, हासिल हो गए हमारे 1 हो गया 9 1 10 10 के 0 0 और 10 9 बेटा मिल जाएगा हमें 19 आ जाएगा, है ना। कितना हो गया हमारे पास हासिल 1 हो गया है 3, है ना, 3 0 3 और 3 5 हो जाएगा हमारा 8 8 1 हासिल 9 हो गया, है ना। अब आगे जोड़ो कितना मिल जाएगा हमें 3 हो जाएगा 3 4 3 7 7 4 11 हो जाएगा, बचा कितना हमारा 11 हासिल 1 बचा 2 2 1 3 कितना मिल जाएगा 319.94, जो कि क्या हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 57 देखेंगे, क्या क्या कहता है हमारा, कह रहा हमारा 82 62 गुणे 62 83 गुणे 71, क्या हम करना है इसमें 71 का मल्टीप्लाई करना है, सब लोग करके देखेंगे, लगाएंगे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग गौर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब लोग तेजी के साथ, है ना। देखो अगर हम पढ़ते हैं 71 3 बेटा हमारा 71 3 होता देखा जाए तो 7 21 मतलब 210, 71 3 हो जाएगा हमारा 3 3 हो जाएगा हमारा, 3 7 हो जाएगा हमारा 21 21 है ना, 21 मतलब देखा जाए तो हमें मिल जाएगा 213, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 71 बेटा होता है हमारा 213 हो जाएगा, हासिल बेटा हो जाएगा हमारा 21। अगर हम पढ़ा पढ़ लेते हैं 3 कहाँ लिखा है, देखो 3 2 में लिखा है, 2 हो जाएंगे हमारे कैंसिल, बच गए हमारे कितने, बच गए बेटा हमारे 2, है ना। अब सवाल लगा आगे, अगर हम लोग अब आगे सवाल लगाते हैं देखते हैं हमें मिल जाएगा 71 8 7 8 56, है ना, मतलब 560 हो जाएगा, 560 मतलब 568 होता है ना हमारा 71 8। इसमें क्या करेंगे हम लोग करेंगे 21 हासिल हो जाएगा हमारा 8 1 9 हो जाएगा हमारा ये 6 2 8 मिल जाएगा हमें 58, कैरी क्या जाएगा हमारा जाएगा 93, दोनों में 93 लिखा, आगे बढ़ो 71 तो बेटा हमारा होता है 142, 142 में क्या जोड़ देंगे बेटा, हम जोड़ देंगे 58 हो जाएगा 8 2 10 5 4 9 1 10, क्या मिल जाएगा 2 हो जाएगा हमारा 20 हासिल, क्या हो जाएगा हमारा 0 सगल ये भी लिखा है, आगे बढ़ो फिर आगे उड़ा करते हैं हम लोग 71 छक्का कर देंगे तो 71 होता है 7 6 42 अर्थात 420 अर्थात जाएगा हमारा 426, 26 में क्या जोड़ देंगे हम लोग 20 जोड़ देंगे, क्या जाएगा हमारा जाएगा 6 2 2 4 क्या मिल जाएगा हमें 44 6 0 9 3, क्या जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे हम 71 पढ़ा पड़ दिया तो सिंपल एक साथ पढ़ा पढ़ के जोड़ो तो बी आंसर हमारा बिल्कुल आ जाता, ठीक है नहीं आ जाता। अब देखेंगे हम लोग क्या गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्या लिखा अपना सवाल कहता है, एक लड़कों को एक संख्या में 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, वह गलती से क्या किया है, 35 गुणा कर दिया, जिससे जवाब सही कितना हो गया हमारा 1206 कम हुआ है। संख्या क्या है, हमने सिंपल बताया है, संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना कम या ज्यादा होता है क्या लिखते हम लोग लिखते हैं, ऊपर लिख देंगे। उसके बाद जो दोनों संख्या गुणा करने के लिए कहा, दोनों क्या कर लेंगे हम लोग, अंतर कर लेंगे, उनसे क्या कर देंगे, सिंपली भाग कर देंगे 35 का आगे, है ना। 35 लिख दो, कितना जाएगा और क्या हमें मिल जाएगा 1206, और भागे कितना आएगा 53 से 35 के हम मिल जाएगा हम लोग को 18, 18 भाग करो 18 छक्का 108, बच गए हमारे 12, हो जाएगा 67, 18 7 126, क्या मतलब मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सिंपली 67। देखो जब भी सवाल ऐसा कहा जाए, गलती से कहा जाए, भूल वाला कहा जाए, गुणा वाला सवाल कहा जाए, संख्या 32 से गुणा करना तो भूल से गुणा कर दे, इससे क्या हमें कम ज्यादा संख्या मिल गई है, उसमें जो कम ज्यादा मिलेगा हमको बेटा उसको लिखेंगे ऊपर, और बाकी दोनों गुणा क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, और क्या सिंपली कर देंगे भाग, जो आएगा वही क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब इसके बाद हम लोग गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो, क्या कहता है हमारा बेटा, हमसे कह रहा है इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आंसर होगा। तो सिंपली इस मल्टीप्लाई हमने बताया था कि जब भी लगातार संख्या में 9 दिया जाए तो कुछ कितना होना होता है, जितने 9 बेटा लिखे हो उतनी संख्या में क्या करो, पीछे 0 बढ़ा दो, और बाकी संख्या क्या करो, पूरे से सिंपली घटा दो, और घटाने के बाद जो आंसर आए वही क्या आता है हमारा आंसर। 10 से 7 गए 3, 9 से 9 गए 0, 9 से 8 गए 1, 6 से 3 गया 3, बचे 9 8 3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कहाँ लिखा है 38 93 103 बेटा, ये लिखा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस रूल से लगाओगे आसानी से लग जाएगा, और भी रूल है उनसे भी ट्राई कर सकते, ठीक है कर सकते हो। और बाकी अगर आप रूल को और जरूर सीखने हैं, गुणा के सीखने हैं वर्गीकृत की, तो आप सभी लोग बिल्कुल सूची को ज्वाइन कर लीजिए, आप क्लास पढ़िए, उसके बाद आराम से आप सारी क्लास के गुणा सीख पाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, जो क्या कहता है, शर्मा कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान बताओ क्या हमारा आएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल दिया गया है इसको हम 75 कर देंगे, 300 1000 7 हम लोग 75 कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 3 5 1, है ना, प्लस कितना बेटा हमारा प्लस दिया हमें 5 8 7, प्लस कितना जाएगा हमारा जाएगा 3 6 9, सिंपली जोड़ रहा हूँ देखो, ठीक है ना, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3007, क्वेश्चन मार्क बेटे उधर पे क्या जाएगा, हो जाएगा हमारा प्लस धरा जाएगा, हो जाएगा हमारा ये माइनस हो जाएगा। अब हम बेटा क्या करेंगे, हम लोग सिंपली 3 को जोड़ लेंगे, क्या जाएगा, हो जाएगा हमारा हो जाएगा 7 1 8 8 9 8 17 के 7 हासिल, 1 हो जाएगा 8 5 13 13 6 हो जाएगा 19, है ना, 19 बेटा हमारे हासिल हो जाएगा 20, हो जाएगा 2 2 4 4 5 9 9 3 12 हासिल 1 3 1 4, सिंपली घटाओ कितना हटाना है 3007, क्या जाएगा 7 से 7 गए 0, ये बजाएगा 0 2, कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा सिंपली 1200, क्या जाएगा हमारा आंसर जाएगा 1200, हम लोग सिंपली आंसर। देखो इसमें करना क्या होता है, जहां क्वेश्चन मार्क देखो माइनस में लिखा है उसको 75 करके एक तरफ करना होता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क को हम लोग इक्वल के एक तरफ भेज देंगे, बाकी डेट को हम लोग उठा लेंगे एक साइड, तो 3007 बेटा इधर आएगा, क्या जाएगा हमारा माइनस, बाकी 3 हमने क्या सिंपली जोड़ा, कितना घटा हो गया हमारा 4207, उसमें क्या किया 3007 हमने घटाया, कितना मिल गया, हमें मिल गया 1200, ये क्या बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने सिंपल लगा के आपको दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है ना, इनको बेटा हमने जोड़ा है तीनों, ठीक है ना, तीनों प्लस में थे जोड़ा, इधर आएगा क्या जाएगा माइनस को सिंपली क्या करें इसमें जोड़ने के बाद घटा देंगे जो आया, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इसको घटाना था, ठीक है, इसमें घटाएंगे, इसमें लिख दिया इसके। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्या कहता है हमारा, हमसे कह रहा है 16.02 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0.001, बेटा मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हमारा 1602, हमारा 2 लिखा है, मल्टीप्लाई करता है बेटा हमारा यही लिखा रहेगा 1602, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंक बेटा हम लोग यहाँ पर, 2 अंक बाद यहाँ 3 2 कितने जाएंगे हमारे बेटा हमको मिल जाएंगे 5 अंक, तीनों अब तरफ से 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, एक बार क्या लगा दें हम लोग, क्या हो गया हमारे 5 अंक, आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखो जब भी 1 से गुणा करें सिंपली 1 मतलब संख्या वही लिखी जाएगी, उसके बाद हम देख लेते हैं हम लोग कितने अंक बाद दाएं तरफ लगे हैं, पहले हम लगे थे 3 अंक बाद, दूसरे में लगे हैं 2 अंक बाद, 3 2 5 अंक बाद हम लोग लगाएंगे, 2 0 6 1, एक कम डिजिट है क्या बढ़ा देंगे आगे 0 क्या लगा देंगे, फिर हम लोग क्या जाएगा 0.0162, ये क्या जाएगा बेटा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, क्यों क्या कहता है, किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल कितना बेटा हमारा है 13 है, देखो किसका किसका योगफल 13 है, 7 6 13 सही, 8 7 15 गलत, 8 7 15 गलत, 7 6 13 सही है। क्या करा, यदि संख्या से 9 घटाया जाए, घटा दोनों में
कितना मिल जाएगा, मठा मठा मिल जाएगा ये 63, ये कितना मिल जाएगा देखा जाए तो घट जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 58, है ना। क्या करना, न घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। किसके अंक देखो परस्पर बदल गए हैं, देखा जाए तो बेटा हमारा सॉरी अगर घटाएंगे 76 से 9 तो बेटा हो जाएगा हमारा 67 आता है। कितना बेटा हमारा आता है, 67 आता है ना। और 67 में कितना मिल जाएगा हमें, 58 आता है। ठीक है, कितना मिल जाता है, हमें मिल जाता है 67 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो किसके अंक पलटे हैं, 67 पलटेगा, 76 बनना चाहिए पर बना कितना हमारा 58 बन गया, अर्थात क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम जब 76 से 9 क्या जाएगा 67 अंक हमारे क्या हो गए, पलट गए, है ना। और जहां अंक पलट जाए वही क्या बिल्कुल हो जाएगा हमारा सही सवाल हो। क्या कर सवाल हमारा कह रहा था कि दो अंकों के ऊपर कितना हो जाए 13 जोड़ो, 7 6 13, 8 15, 8 15 गलत हो गया, 7 6 13 सही थे। फिर क्या करें, ये संख्या से 9 घटाया जाए, हमने 9 घटा दिया है देखो दोनों में, तो क्या करा अंक परस्पर बदल, कहाँ अंक बदले, देखा रहे हमारा पहले ऑप्शन अंक बदल गए हैं, दूसरे ऑप्शन बेटा हमारा अंक बदले नहीं, क्या जाएगा हमारा चौथा बेटा हमारा ऑप्शन जाएगा गलत। अब पहला क्या जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन बेटा हमारा जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब गौर करें क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या कहता है, एक लड़के को एक संख्या में 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, वह गलती से क्या करता है 35 गुणा कर जाता है, जिसका जवाब से उत्तर क्या होता है 1206 कम हो गया है। संख्या ज्ञात को संख्या ज्ञात करने में मैंने बताया है कि जितना कम ज्यादा हो उसको ऊपर लिख लो, और जो दिया गया है गुणा करने का दोनों को बेटा क्या कर लो, सिंपली अंतर कर लो। कितना देखो मिल जाएगा 1206, और जब अंतर करके कितने मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 18, जब काटेंगे हो जाएगा 18 छक्का 108 बच के 12 हो जाएगा 126, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 67। क्या जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। जब भी गलती से गुणा करना कहा जाए, भूल से गुणा करने के लिए कहा जाए, तो जितना कम या अधिक दिया गया हो उसको ऊपर लिख दो, और बाकी दोनों गुणों का अंतर करके क्या कर दो, उसमें भाग कर दो, जो आएगा वही क्या जाएगी हमारी दी गई संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 देखा जाए तो क्या कहता है हमारा, कह रहा है दो संख्याओं के मध्य अंतर का दुगना, संख्याओं के अंदर एक्स वाई मान लिया संख्या हमारी, इनका दुगना कर दिया अंतर का। कह रहा संख्याओं के योगफल के बराबर, संख्या को हमने क्या कर दिया है योगफल के बराबर कर दिया है। कह रहा यदि एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं लगा देते हैं, हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा माइनस का 2y, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x प्लस वाई, एक्स भेज दो इधर वाई भेज दो, करते उधर क्या जाएगा इधर मिल जाएगा हमें 2x माइनस बेटा हो जाएगा हमारा x हो जाएगा हमारा ये y प्लस 2y मिल जाएगा, कितने बेटा मिल जाएगा x, यहाँ क्या उठा जाएगा हमारा y प्लस 2y हो जाएगा बेटा हमारा 3y। अगर हम मान बेटा हमारा x कितना बेटा हमारा समझ कर लेते हैं, x हमारा है 15, कितना बेटा जाएगा हमारा 15 बराबर 3y, 3 का नाम 3 3 बचे 15, हमें y कितना मिल जाएगा बेटा y मिल जाएगा हमें 5, और क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन बेटा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 65। क्या कहता है दो संख्याओं का योगफल 15 है। ठीक है नहीं, क्या कहता संख्या कितना हमारा है 15 है, और उनका अंतर कितना से करा, उनका अंतर करा है 3 है। तो संख्याएं बताइए, संख्या अगर हम लोग संख्या क्या कर देंगे, तो हमने बताया है जब योगफल अंतर पता हो तो संख्या पहली संख्या क्या हो जाएगी, दोनों के योगफल का आधा हो जाएगी हमारी 18/2 बेटा मिल जाएगा हमें 9, 2 कहाँ 9 दिया है बेटा हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया गया है, एकदम से हो जाएगा। अगर हम लोग y निकाले तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे, अर्थात 15 माइनस 3 कर लेंगे बट्टे में 2, कितना मिल जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 12/2, अर्थात मिल जाएगा हमें 6 मिल जाएगा, अर्थात क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 एवं 9 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी बेटा पहला आंसर आओ देखो कहाँ मैच कर रहा है, बाकी देखा तो नहीं लिखा था वही तो टिक कर देते हैं, आगे सवाल सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम आपको जानने के लिए पूरा करा दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 66। तो क्या कह रहा है, क्या दो संख्याओं का योगफल कितना बेटा हमारा 184 है, हमसे कह रहा है x प्लस वाई कितना हमारा, कह रहा हमसे 184 है। ध्यान रखना, कह रहा एक संख्या का तिहाई, मान लो बेटा x का तिहाई दूसरी संख्या के 1/7वें भाग से, मतलब संख्या के 1/7वें भाग से हमने 7 भाग कर दिया, क्या हमारा है 8, अधिक हम क्या कर देंगे बेटा हम लोग 8 ऐड कर देंगे, तो उनमें से छोटी संख्या बताना, अर्थात हम x y का मान निकाल लेंगे, जान लेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है, ऐसे कैसे जानेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बेटा हम लोग सिंपली हल करते हैं, अगर हम बेटा यहाँ से x का मान निकालते हैं कितना तक बेटा हो जाएगा हमारा, होती मिल जाएगा हमें 3y/x तो 7 है ना, प्लस क्या जाएगा 8 3 बेटा मिल जाएगा 24, x बेटा जो मान उठा के हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, कितना जाएगा अगर हम समीकरण बेटा x का मान रखते हैं तो मिल जाएगा ये 3y/7 प्लस
कितना लिखा है, प्लस बटा लिखा हमारा 24 हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा, और प्लस बटा हो जाएगा हमारा y बराबर बटा मिल जाएगा हमें 184। अगर हम लोग हल कर लेंगे तो 84 भेज दो बेटा, 24 भेज दो, पसंद कर दो उधर और y कर लो उधर, तो 7 गुणे y हो जाएगा 7y प्लस 3y बटा हो जाएगा हमारा ये 3y प्लस हो जाएगा 7y बटे में 7, हमें मिल जाएगा ये उधर जाएगा हो जाएगा 75, मिल जाएगा 124 माइनस 184 माइनस 24 कितना हो जाएगा 7, 3 बटा मिल जाएगा हमें 10y बटे 7 बेटा, ये मिल जाएगा हमारा 184 माइनस 24 कितना होता है बेटा, ये हमारा हो जाएगा 160 हो जाएगा। अगर हल करेंगे क्या जाएगा 0 0 कैंसिल, गुणा कर दो क्या बेटा हमारा हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 16 7 100 बेटा हो जाएगा हमारा 12, कितना मिल जाएगा बेटा हमारा y हो जाएगा 12। अगर बेटा हमारा y है 112, हम लोग क्या करेंगे y को उठा देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो, कितना रहेगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x बराबर हो जाएगा बेटा हमारा 184 माइनस 112, कितना जाएगा घटाओ बेटा तो जाएगा 4 से 2 गए 2, 18 से 2 रह गए 7, कितना बेटा मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 72। क्या 112 बड़ा है कि 72, तो बड़ा बेटा हमारा 112 है। पूछा गया सवाल में हमसे छोटी संख्या छोटा कौन बेटा, छोटा हमारा है 72। 72 क्या लिखा 72 लिखा है बी ऑप्शन में, और बी कौन सा बेटा हमारा दूसरा सही है, तो क्या जाएगा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से गौर करना, इस पर सवाल दे रखे 184 क्या पहले कती है, दूसरी का 1/7 क्या है कि 8 से अधिक है, इसमें 8 जोड़ दे क्या हमारा बेटा हो जाएगा बिल्कुल इसके बराबर। हमने सिंपल कर लिया x का मान निकाल लिया है y के पदों में बेटा, वहां समीकरण 1 में रख के कर लिया हमने y का मान, फिर बेटा 1 में y का मान रख के हमने ज्ञात कर लिया है x का मान। अब देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, देखा हमने क्या है x वाला छोटा बेटा हमारा y वाला क्या हमारा है बड़ा, लिखा जाएगा हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना, मान लो संख्या हमारी x इस पर कितना करा 6 गुना 60 से 6 कम है, सिंपली क्या कर दो 60 माइनस 6 कर दो, कितना हमें मिल जाएगा 54, कितना हमारा है 6x 6 का नाम 6 6 9 54 हमें क्या मिल जाएगा x बराबर 9 आ जाएगा। कौन सही बेटा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को बेटा हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया क्या ना, तो क्या करा था करा संख्या ज्ञात को जिसका 6 गुना, हमने संख्या मान लिया x कर दिया 6 गुना, क्या करा है 60 से 6 कम क्या कर दिया 60 माइनस 6 कितना मिल गया 54, 6 का नाम 6 6 9 54 क्या मिल रहा है ना हमें मिल गया x बराबर 9, क्या हमारा जाएगा विकल्प नंबर 2 अर्थात डी 9, डी कहाँ बेटा लिखा डी में 9 और डी कहाँ दिया गया दूसरे में डी, क्या जाएगा हमारा जाएगा दूसरा का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है हमसे 5/8 और 8/5 का योग बताओ। सवाल कह रहा है हमारा 5/8 प्लस 8/5 का योग बताओ। सिंपल सवाल है, सब योग मतलब होता है जोड़, सिंपल क्या कर लोगे जोड़ कर लोगे, जोड़ को कितना जाएगा जाएगा हमारा जाएगा 5 5 25 8 64 है क्या नहीं बट हो जाएगा 8 पंचे 40 क्या जाएगा 64 बटा हो जाता है हमारा 89 मिल जाएगा हमें 40 क्या हो जाएगा बटा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 89/40 हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है नहीं 5 5 25 8 64 8 पंचे 40 64 25 बटा होता है 89 और बटे में हो जाएगा 8 पंचे 40 क्या जाएगा बन जाएगा विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 89/40। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 69 सवाल कर रहा है जोड़ बताओ कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखते हैं जोड़ते हैं, लगाओ यहाँ 3 एक बस हम लोग है ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पर 1, पहले 3 पर स्टार्ट करेंगे 3 का हो जाएगा 6, अब 2 को जोड़ेंगे 9 6 15, अब जोड़ेंगे पहले का क्या हो जाएगा 2 जोड़े है ना हो जाएगा 2 9 2 11 11 6 17 17 एक हासिल 18, कहाँ लिखा है 8 5 6 तो 8 5 का लिखा है 2 जगह पर, तो ये 2 हो जाएंगे हमारे गलत। अब आगे जोड़ोगे 18 है ना 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा हमारा, अब जोड़ यहाँ तो खत्म, यहाँ हो जाएगा 2 9 2 11 और 11 6 17 17 1 18, कहाँ लिखा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी पे हम लोग फिर गौर ही नहीं करेंगे, तो हमारा मैथ कर जाएगा लास्ट में क्या 6 5 8, हम लोग बात फिर 8 है, क्या लेटर लिखा है केवल लिखा है बी नंबर पे, सी नंबर बेटा हमारा है 7, लेकिन हम आपको पूरा करा देते हैं ठीक है कि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब देखो पूरा हल कर जाएगा हमारा, हल करेंगे तो हो गया 18 का 8 है ना हमको हासिल मिल गया 1। अब देखो दूसरा सेकंड नंबर चलेंगे 9 1 10 10 2 12 है ना, और 12 किलोमीटर कितना जाएगा हमारा जाएगा 2 हासिल 1 1 1 1 2 3 क्या मिल जाएगा 328 हम लोग 8 5 6 क्या लिखा है हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात दूसरा हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है ना, अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70
बताओ इसका मान क्या होगा। देखते कौन कौन कर पढ़ पाता है, तीन साथ थे, लगाओ सवाल जल्दी से, है ना, चलो लगा बताएंगे। देखो तो 25 2 27, 27 26 होता है 53, 53 हो जाएगा 55, 55 27 हो जाएगा तो हमारा गौर करेंगे 27, 55 हो जाएगा हमारा 82, 82 2 84, 84 8 92, 92 माइनस कितना कर देंगे 50, कितना नंबर में मिल जाएगा सिंपली 42। कहाँ लिखा था हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 42 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबका क्लियर है कि नहीं। फिर देखो 25 2 27, 27 26 हो जाएगा तो हमारा 53, 53 2 55, 55 27 82, 82 2 84, 84 8 92, 92 माइनस 50 हो जाएगा सिंपली हमारा 42। ठीक है नहीं बेटा, हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर आज 70, अर्थात हमने बेटा 30 क्वेश्चन आज पूरे लगवा दिए। ठीक है नहीं, कल हम फिर को लेकर हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक। ठीक है नहीं, और उनको पूरा हम आपको करवा देंगे। ठीक है नहीं, और हम गौर करेंगे कि संख्या पद्धति अध्याय में हम आपको एक टाइप जो हमारा क्या है योग गुणनफल एवं इसके जितने भारतीय प्रश्न बेटा बने हैं वो सारे प्रश्न जो अब तक आए 1996 से लेकर के सन 2024 के बीच जितने क्वेश्चन आए हैं सब हम आपको रेलवे क्वेश्चन हल करवा दें। ठीक है क्या हो, जिससे आप जब पेपर में जाओ तो आप किसी प्रकार की दिक्कत सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम शाम को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।